आज से बेटा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक मटेरियल। आज हम जो है वो देखेंगे इंट्रोडक्शन जो है वो नैनो मटेरियल का। इंट्रोडक्शन टू नैनो मटेरियल, ये हमने लास्ट टाइम किया था आपका। ये था टाइटल का इंट्रोडक्शन। आज हम जो है ना वो आपका जो है ये सॉरी चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम फर्स्ट जो है वो हेडिंग चैप्टर की जो है उसको डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू नैनो मटेरियल। इस लेक्चर के अंदर जो हमने चीज़ें जो टॉपिक जो डिस्कस करने हैं वो नैनो की डेफिनेशंस हैं, नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल क्या है, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी। देन आपका आ जाएगा वाई इज नैनो साइंस अट्रैक्टिंग सो मच इंटरेस्ट। उसके बाद व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट नैनो स्केल, नैनो मटेरियल। उसके बाद ये डिफरेंट आर वी ह्यूमन वर्थ सो लिटल एज कम्पेयर टू जो नैनो की बात जो हम करेंगे उसके रेलिवेंट से ये है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। देन उसमें आपके पास आ जाएगा जो व्हाट साइज, उस पर हम डिस्कस करेंगे नैनो के रेफरेंस से। व्हाट डू यू मीन बाय नैनो पार्टिकल, हाउ स्मॉल इज नैनो मटेरियल, साइज डिपेंडेंस प्रॉपर्टीज के आपका जो है नैनो मटेरियल जो है उसके ऊपर साइज प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे आपका साइज वेरी करेगा उसी तरह आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होंगी। वाई प्रॉपर्टीज और नैनो मटेरियल आर डिफरेंट कि आपका साइज चेंज हो रहा है, जो मैंने आपको बात की, तो आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो क्यों हो रही है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हम डिस्कस करेंगे। देन क्वांटम कन्फाइनमेंट है, व्हाट इज कलर ऑफ गोल्ड, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो साइज का टॉपिक है ये कलर ऑफ गोल्ड से कि जैसे जैसे हम कलर इसका चेंज करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल। नाउ लेट्स स्टार्ट कि नैनो साइंस क्या है आपका, ये आप लोग देख लेना। ये हम चलें बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम लेक्चर देखते हैं। ये उसकी समरी है आपकी, ये जो आज का आपका लेक्चर होगा उसकी जो समरी है वो इस टेबल के अंदर है और नेक्स्ट के अंदर ये जो है। अच्छा जी, द टर्म नैनो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नैनोस फॉर ड्वार्फ। दिस etymology and its placement on the metric scale mean के 1 नैनोमीटर जो आपका है 10 to minus 9 meter shows that tiny dimensions not visible to naked eye beyond the normal limits of our observation। ये है आपका नैनो। क्लियर हो गया कि 1 नैनो जो आपका क्या है 10 to minus 9 मीटर के इक्वल है और आप इसको विजिबल आई से नहीं देख सकते हैं, सॉरी नेकेड आई से आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अभी हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट जो है कि आपका जो हेयर है, चल यहीं पे दिया हुआ है कि द डायामीटर ऑफ हेयर, आपके जो सर का जो बाल है उसका जो डायामीटर है वो 100 माइक्रोमीटर है। टू द बक मिनिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन आपका ये कंपाउंड है, बहुत बड़ा होता है। शोज द वेरिएशन और डायमीटर ऑफ मटेरियल। अब ये देखें, हम जो नैनो की डेफिनेशन करते हैं वो हम कहते हैं कि 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर साइज के अंदर जो आपका मटेरियल आएगा उसे हम नैनो मटेरियल कहते हैं। क्लियर हो गया? 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के दरमियान में जो आपका मटेरियल है वो आपका नैनो आएगा। नैनो स्केल मटेरियल आर डिफाइंड एज material having at least one dimension in the 10 to 100 nanometer। ये 10 नहीं है, ये 1 है, 1 to 100 nanometer range in which nanoparticle are the major investigator subject। क्लियर हो गया? यानी कि नैनो आपका क्या हो गया कि ये 1 to 100 नैनोमीटर के दरमियान जो पार्टिकल साइज आपका आएगा उसे हम क्या कहेंगे? नैनो मटेरियल। क्लियर? समझ आ गई क्लास?
जी यस सर। सर। कल अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ नैनो के अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, यानी कि एटम्स आर रिलेटिव मॉलिक्यूल्स ऑफ अप टू अबाउट 50 यूनिट। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है कोई किसी चीज़ के लाइक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, अगर वो अप टू 50 है तो मैं उसे कहता हूं कि ये मेरे पास क्या है, क्लस्टर है। क्लियर हो गया। क्लस्टर की डेफिनेशन क्या है कि आप अबाउट अप टू अबाउट 50 यूनिट। कोलाइड्स क्या होते हैं, अ स्टेबल लिक्विड फेज कंटेनिंग पार्टिकल इन द 1 to 1000 नैनोमीटर रेंज। कि आपके पास पार्टिकल्स हों और उनका साइज आपका क्या हो, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के दरमियान, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड जो हैं। अ कोलाइड पार्टिकल इज वन such 1 to 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज। अब नैनो पार्टिकल क्या है कि अ सॉलिड पार्टिकल इन द 1 to 100 नैनोमीटर रेंज। ये जो अभी मैंने आपको कहा कि नैनो पार्टिकल हम क्या कहेंगे कि उसका साइज जो है 1 से लेके 100 नैनोमीटर हो। दैट कुड बी नैनो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल भी हो सकते हैं, एज एग्रीगेट भी हो सकते हैं, और क्रिस्टलाइट आर अ सिंगल क्रिस्टलाइट। जी। अब क्रिस्टलाइट क्या होते हैं कि जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर एक ऐसा पार्टिकल जिसमें 3 या 4 एटम, जो क्रिस्टल्स आपके जो हैं वो एक डिफाइंड पोजीशन के अंदर हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट। नैनो क्रिस्टल अ सॉलिड पार्टिकल दैट इज अ सिंगल क्रिस्टल इन द नैनोमीटर रेंज। कि आपका क्या है, नैनो क्रिस्टल के एक क्रिस्टल हो और उसका साइज, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक यूनिट हो या एक आपका यूनिट सेल हो और उसका साइज क्या हो, 1 से लेके 100 नैनोमीटर की रेंज में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये नैनो क्रिस्टल है। जी। क्लियर हो गया क्लास? यस सर। ओके। अब नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल, ये वही बात जो अभी अभी हमने डिस्कस की है। सम confusion may also arise between the term nano particle and nano material. Here are some definition by standard to define these term given in the table. कि नैनो पार्टिकल होता है आपका क्या, कि उसका साइज इतना हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ISO जो है, अ पार्टिकल स्पिनिंग 1 to 100 नैनोमीटर। उसके बाद ASTM के अकॉर्डिंग क्या है, एन अल्ट्रा फाइन पार्टिकल हुज लेंथ इन 2 or 3 प्लेसेस इज 1 to 100 नैनोमीटर। और ये आगे ये आपका दिया गया है NIOSH जो है, अ पार्टिकल विद डायमीटर बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। क्लियर हो गया। और इसी तरह SCCP के अकॉर्डिंग क्या है, एट लीस्ट वन साइड इज इन द नैनो स्केल रेंज। ये अभी हम देखते हैं, ये जिसने इसने कहा कि वन साइड, ये भी हम डिफाइन करते हैं कि इसके 0 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, कौन सा होगा। मैं इसमें नैनो मटेरियल के अंदर क्या है कि मटेरियल फॉर विच एटलीस्ट वन साइड आर इंटरनल स्ट्रक्चर इज इन द नैनो स्केल, ये आपका नैनो मटेरियल आ जाएगा। All the field or diameters are in the nanoscale range according to BSI। ये आप देख लेना उसमें जाके कि ये किसके एब्रीवेशंस है, मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। नहीं All the सर, field इसको or लेके diameter are in the nanoscale range। अब इसमें अगर हम देखें तो ये कहता है कि इसमें ये हमने कहा कि ऑल द फील्ड आर नैनोमीटर आर डायमीटर आर इन द नैनोस्केल रेंज। नैनो नैनोस्केल रेंज आपकी कितनी है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर। मटेरियल फॉर विच एटलीस्ट वन साइड आर इंटरनल स्ट्रक्चर इज इन द नैनो स्केल, यही जो बात की है। जी। ऑल द फील्ड आर डायमीटर आर इन द नैनोस्केल रेंज, वही सेम जो उसने ऊपर डेफिनेशन किया है BSI के अकॉर्डिंग। मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ नैनो स्ट्रक्चर आर अ नैनो सब्सटेंस, वो आपका कौन सा होगा, नैनो मटेरियल। क्लियर हो गया। अब मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को कहा कि आप लोग ना क्लास में टाइम पे आया करें, नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे ना बार बार जो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात ये है कि नैनो पार्टिकल आपका वो पार्टिकल है
जिसका डायामीटर जो है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर हो। क्लियर हो गया। और नैनो मटेरियल वो होगा जिसके अंदर आपका नैनो पार्टिकल यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नैनो साइंस के स्टडी जो आपकी नैनो मटेरियल की, क्लियर हो गया, वो आपकी नैनो स्केल कहलाती है। क्लियर। नैनो स्केल कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फिनोमिना एंड manipulation of material at atomic scale, molecular scale, macromolecular scale, where properties differ significantly from those at a larger scale. क्लियर है कि अभी हमने आगे देखना है, हम उसको डिफाइन करेंगे गोल्ड के साइज से, कि आपका 3 जगह पे हमने साइज डिफाइन करना है। एक जगह पे जाके हम कहते हैं कि इस रेंज के अंदर इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये कलर है, इस तरह का ये है। आगे थोड़ा सा उसका साइज और चेंज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेंगे। थर्ड लेवल पे हम जाएंगे तो उसका स्केल चेंज करें तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। मीन के हमने उसको एटॉमिक से स्टार्ट किया, एटम से स्टार्ट किया, फिर हमने थोड़ा सा उसका ना मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके है, तो उसमें हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिर हम उसको मैक्रो मॉलिक्यूलर स्केल पे उससे थोड़ा सा और बड़े पे चेक के ले गए, तो उसमें हमने देखा कि उसके प्रॉपर्टीज पे क्या चेंजेस हैं। ये सारी चेंजेस हर लेवल के ऊपर जो है, इसकी जो स्टडी जो है इस चेंजेस की, वो आपकी नैनो स्केल कहलाए, नैनो साइंस कहलाएगी। Nanoscience is the study and understanding of properties of nanoparticle. क्लियर हो गया। स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नैनोस्केल के साइज के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज है, जो वेरिएशन है, उसको कहाँ पे हम स्टडी करते हैं? नैनो साइंस के अंदर। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? द डिजाइन, करेक्टराइजेशन एंड प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ structures, devices and system by controlling shape and size at a nanoscale, nanometer scale। ये आपकी नैनो टेक्नोलॉजी होगी। ये आपका क्या है कि इस लेवल के ऊपर हम स्टडी करें प्रॉपर्टीज को। और टेक्नोलॉजी क्या है कि आपका डिजाइन है, करेक्टराइजेशन है, प्रोडक्शन या प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिवाइसेस की, स्ट्रक्चर्स की या सिस्टम की। क्लियर है। बाय कंट्रोलिंग शेप एंड साइज, कि आपने शेप और साइज कंट्रोल कर लेना है, और नैनो स्केल मीटर के ऊपर, ये आपका क्या कहलाएगा? नैनो टेक्नोलॉजी। बात समझ आ गई क्लास? Why is नैनो साइंस Yes, अट्रैक्टिंग sir. so मच इंटरेस्ट? अब आप देखें, इसकी बात सिंपल सी है कि आपको मैंने ये इसकी एग्जांपल दी हुई थी मोबाइल फोन की। तो मोबाइल फोन अगर आप देखें ना, तो पहले एक बड़ा सा 33 मोबाइल आप में से अगर किसी ने देखा हो, तो उसकी बैटरी अगर हम निकाल दें ना, तो वो बिल्कुल लाइट सा होता है। ठीक है। और बैटरी डाल दें तो काफी वो जो आपका क्या होगा कि वो हैवी हो जाता है, वेट हो जाता है उसका। तो मतलब कि अब आप जो आपकी उसके अंदर बैटरी जो है, या अब आप उसको कंपेयर करें अब लेटेस्ट जो आपके पास है, ये सारी मॉडिफिकेशन है लिथियम आयन बैटरीज की। लिथियम आयन बैटरीज जो हैं, जैसे अब आप देखें आपके पास इतने बड़े मोबाइल हैं, उसका लाइफ टाइम भी अच्छा है। क्लियर हो गया। और ये चार्ज भी जल्दी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वो 33 के अंदर जो बैटरी है, वो वजनी भी थी, टाइम भी ज्यादा लेती थी वो चार्ज होने में। तो ये जो आपकी स्टडी है, ये जो चेंजेस है, ये जो मॉडिफिकेशन है बैटरीज के अंदर, ये आपकी ड्यू टू नैनो मटेरियल है। ठीक है, नैनो साइंस की वजह से है। द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज एट द नैनो स्केल, ये हमने भी डिस्कस किया और आगे हम इसके एग्जांपल भी लेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट गवर्न्ड बाय द सेम फिजिकल लॉज एज लार्जर ऑब्जेक्ट बट बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ये बात मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी कि जो लॉज हैं जो आपके बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं, या आपके दूसरी केमिस्ट्री के अंदर जो अप्लाई होते हैं, वो आपके नैनो साइंस के अंदर अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे आपके लॉज, फिनोमिना जो हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं दूसरी केमिस्ट्री से। क्लियर।
What is interesting about nanoscale? The physical and chemical properties of nanoparticle can be quite different from those of larger particle of the same substance. Altered properties can include but not limited to, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो ये सारी चेंज हो जाएंगी, ये भी और इसके अलावा भी बहुत सी। क्लियर? ये जो है बट नॉट लिमिटेड टू कलर, solubility, material strength, electrical conductivity, magnetic behavior, mobility, chemical reactivity and biological activity. ये सारी प्रॉपर्टीज पार्टिकल साइज चेंज होने के साथ ये चेंज हो जाएंगी। ये अगर आप, मैंने कहा कि नैनो हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, 1 से लेके 100 नैनोमीटर साइज उसका हो, यानी 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान में जो पार्टिकल साइज होगा वो आपका नैनो कहलाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं कहूँ कि 10 नैनोमीटर है, फिर मैं कहूँ कि ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, तो जैसे जैसे मैं साइज इंक्रीज करूंगा, हूं मैं नैनो की रेंज के अंदर, नैनो हमारा कितना है 1 से लेके 100, हूं मैं नैनो की रेंज के अंदर, लेकिन साइज वेरिएशन के साथ। क्लियर? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्लियर है? 90, हूं मैं नैनो की रेंज के अंदर लेकिन साइज वेरिएशन के साथ। जब साइज वेरिएशन के साथ में होऊंगा तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपकी चेंज होती जाएंगी। बात समझ आ गई? तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट नैनो स्केल के साइज के साथ प्रॉपर्टीज जो हैं ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाती हैं। ये इंटरेस्ट है हमारा इसके अंदर। Why nanomaterial? Imagine dissociating a human body into its most fundamental building block. अब आप देखिए ना, ह्यूमन बॉडी है, आफ्टर डेथ क्या होता है कि आपको पता ही है कि मेरे ख्याल है मैक्सिमम 3 दिन के बाद ये जो है बॉडी के अंदर जो है ना ये फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन ये सारी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम देखें तो अल्टीमेट आपके पास क्या है कि जो चीजें बच जाती हैं ना, जो हमारी बॉडी की जो बचती हैं बोन्स वगैरह, उसको आप सेल करके ना एक अच्छा जूता भी खरीद नहीं सकते। क्लियर है? यानी कि आर वी ह्यूमन वर्थ सो लिटिल कि हमारी जो है इतनी औकात भी नहीं कि हमारा जो सारा कुछ वो जो कर करा के, ठीक है, आफ्टर डेथ जो है कि वो एक पेयर ऑफ शूज भी आपके पास ना आ जाए। क्लियर? we would collect a considerable portion of, ठीक है, imagine dissociating a human body into its fundamental building blocks, we would collect a considerable portion of gases, namely hydrogen, oxygen and nitrogen। कुछ उसके अलावा भी दूसरे आ सकते हैं, लाइक कार्बन है, कैल्शियम है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेवरल मेटल्स सच एज आयरन है, मैग्नीशियम है एंड जिंक है। ये जिंक आपके हेयर्स के अंदर होता है, आयरन आपके ब्लड के अंदर है, मैग्नीशियम कहाँ पे होगा उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि बॉडी में कहाँ पे है। tiny level of many other chemical elements, the total cost of these material would be less than the cost of a good pair of shoes। बात समझ आ गई? Are we humans worth so little? Obviously not। ऐसा नहीं है, मेनली बिकॉज इट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट। कौन से? ये वाले जो एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसकी वजह से वर्थ है। जब वो डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक था, जो उसकी अरेंजमेंट थी वो नहीं रही। ठीक है? एलिमेंट एंड द वे दे आर असेंबल्ड that allow human beings to eat, talk, think and reproduce. In this context, we could ask ourselves, what if we could follow nature and build whatever we want, atom by atom or molecule by molecule? क्लियर हो गया कि यानी कि जो अरेंजमेंट है, एक स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है एटम्स की या मॉलिक्यूल की या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर आप कह लें कि यूनिट सेल्स की, ठीक है, तो वर्थ जो है उसकी वजह से है। ये नहीं है कि आप डिसोसिएट हूं और उसके अंदर से आपके हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, आयरन, मैंगनीज, जिंक, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके बिखर जाएं
और इनको हम इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद हम कहें कि इसको हम सेल करके एक अच्छा जूता ले लें, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? समझ आ गई? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी? ये वही बात इसमें करेगा कि जो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इट इज एन इनक्रेडिबली ब्रॉड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो आपकी नैनो है। इसके अंदर आपकी क्या हो जाती है, आपकी फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, बॉटनी भी आ जाती है। क्लियर? तो इट रिक्वायर एक्सपर्टीज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेज, बायोलॉजी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड देयर कलेक्टिव नॉलेज, इन सब का जो है। इट इज द बॉर्डरी बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड द मैक्रो वर्ल्ड वेयर अल्टीमेटली द प्रॉपर्टी आर डिक्टेटेड बाय द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ एटम्स। हमने नैनो की बात करी है तो हमने एटम को बोलना है, ठीक है। हम अब मैक्रो मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं वो एटम की कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके हम बात कर रहे हैं। इट इज वन ऑफ द फाइनल ग्रेट चैलेंजेस फॉर ह्यूमन in which the control of material at the atomic level is possible। क्लियर हो गया कि जो प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल की, उसको अब हम एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके हैंडल कर रहे हैं। ये आप साइज देख लें, आपका जो है वो 1 नैनोमीटर कितना होगा कि एक आपका जो है वो किलोमीटर जो है वो उसका आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 मीटर है। अब इसको आप क्या करें, 1000 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मिलीमीटर। फिर इसको 1000 से करेंगे तो ये आपके पास माइक्रोमीटर आ गया। फिर उसको 1000 से करेंगे तो वो आपके पास एक नैनोमीटर है। तो अब आपको पता चल गया कि आपका 1 नैनोमीटर कितना है। ये भी आगे मैं आपको जरा थोड़ा सा और कंपेयर करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय नैनो पार्टिकल? ये आपको पता चल ही गया है कि 1 नैनोमीटर इज ओनली 3 to 5 एटम वाइड, ठीक है। पानी के मालिक्यूल दो जो है ना वो 3 से 5 आप इकट्ठे कर लें, एक लाइन के अंदर लगा लें तो वो 1 नैनोमीटर होगा। तो कभी आपने वाटर मॉलिक्यूल वाटर जो है उसको देखा है, H2O को? जी, किसी ने देखा है तो बताएं। अराउंड ऑलमोस्ट 40,000 टाइम्स स्मॉलर देन द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन हेयर। अब आप देख लें कि आपका ह्यूमन हेयर जो है उससे 40,000 छोटा है आपका नैनो। क्लियर हो गया? तो उसको आप कभी उसको देखें कि 40,000 कितना होगा, उसको 40,000 टाइम्स स्मॉलर अगर कर लें एक ह्यूमन हेयर से, तो क्या आप उससे देख सकते हैं नेकेड आई से? इम्पॉसिबल। नैनो मटीरियल 1 बिलियन ऑफ अ मीटर है, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि 0.04 नैनोमीटर आपका हाइड्रोजन है। प्रोटीन का साइज अगर देखें तो वो 1 to 20 नैनोमीटर है। फीचर ऑफ कंप्यूटर चिप्स जो है वो 180 नैनोमीटर है। डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर कितना है? 110 माइक्रोमीटर। एट द nanoscale, the physical, chemical, and biological properties of the material differ in fundamental and valuable way from the properties of individual atom and molecules or bulk material। के जो आपकी नैनो के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं एज कम्पेयर टू आपका इंडिविजुअल एटम हो, या अगर हम डिस्कस करें मॉलिक्यूल या बल्क मटेरियल को। बल्क से तो आपकी 100% प्रॉपर्टी जो है वो नैनो की चेंज हो जाती हैं। और स्मॉल इज नैनो, ये मैंने आपको सारा बता दिया कि एक कितना स्मॉल है। यहाँ पे ये 10 हाइड्रोजन एटम लाइंड अप मेजर अबाउट 1 नैनोमीटर है। और रेड ब्लड सेल इज अप्रोक्सीमेटली 7,000 नैनोमीटर वाइड। तो ये हमने रेड ब्लड सेल एक तो देखा ही नहीं, हम तो वो ब्लड ही देखते हैं कि ये रेड है, ठीक है। A grain of sand is 1 million nanometer of 1 millimeter वाइड जो है ये 1 ग्रेन ऑफ सैंड जो है। क्लियर हो गया? अब ये जरा थोड़ा सा और देख लें। 2 मीटर टॉल मैन इज 2 बिलियन नैनोमीटर टॉल। अब 1 मिलियन यानी कि 1 बिलियन नैनोमीटर, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 मिलीमीटर, 1 मिलियन नैनोमीटर। फिर फर्दर इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 1 माइक्रोमीटर के इक्वल आ जाएगा। फिर इसको फर्दर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 नैनोमीटर, यानी कि आप डीएनए के ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है कि ये आपने यहाँ से लिया, ये इतना बड़ा है, इसको अगर हम क्या कहते हैं कि 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये एक इतना सा साइज आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप फर्दर 1000 से डिवाइड करें तो आप रेड ब्लड सेल पे पहुंच गए। रेड ब्लड सेल को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप ये डीएनए के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई। तो ये आपका क्या होगा कि ये जो आपका है 1 नैनोमीटर क्या होगा, ये आपका नैनो स्केल रेंज के अंदर आएगा। नैन इंडिविजुअल एटम्स सच एज हाइड्रोजन आर ओनली a few tenth of a nanometer in diameter। क्लियर हो गया, समझ आ गई कि हमारी वर्थ अब कितनी है एक नैनो के इक्वल बराबर जोड़ करने के लिए। साइज डिपेंडेंस प्रॉपर्टीज, the nanoproperties affect many the nanoparticles affect many properties such as melting, boiling, band gap, optical property, electrical, magnetic, even the structure of material change with respect to size। क्लियर, ये हम शुरू से बात कर रहे हैं कि आपका मटेरियल जो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज। The properties of material can be different at the nanoscale for two main reasons। कौन सा है, nanomaterial have a relatively large surface area। अब आप 10 पार्टिकल ले लेना, आप अब इसकी मैं एग्जांपल क्या 10 जो है ना वो ग्रेन आप ले लें वीट के, 10 गंदम के दाने ले लें, उसको एक जगह पे आप रख लें। अब वही 10 दाने जो आपने गंदम के जो ग्रेन के लिए हैं, ग्रेन लिया है वो उसका वीट का, उसका आप जो है ना वो नैनो बना लें या उसका आटा ही बना लें। आटा बना के तो उसको स्प्रेड कर दें। तो अब मुझे बताएं कि वो जो 10 था, जो ग्रेन थे आपके वीट के, वो ज्यादा स्पेस लेंगे कि जो 10 ग्रेन वीट के जो जिसको आपने आटे के अंदर कर लिया है, फ्लोर के अंदर कर लिया, वो ज्यादा स्पेस लेगा। सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा जी क्लास? क्लास आवाज आ रही है जी? सर जो 10 दाने लिए थे उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो दूसरे जो हमने पीस लिया नहीं, था आवाज नहीं उसमें। आ रही। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो 10 दाने लिए थे हमने उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? हाँ जी, वो मतलब उनका नो ऊपर सर, नहीं, मतलब दूसरे का ज्यादा होगा क्योंकि वो दूसरे का ज्यादा ज्यादा उनको होगा पीस लिया जो ना। आपने क्योंकि जो आटा आटा बनाया है बना वो। लिया ना, आटा बना लिया, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना है आपका। जी सर। ठीक हो गया, ये अभी हम देखते हैं आगे, कभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया हम वो कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया? तो नैनो पार्टिकल कैन मेक मटेरियल मोर केमिकली रिएक्टिव एंड इफेक्ट देयर स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मोर केमिकली रिएक्टिव क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। ठीक हो गया। अब क्वांटम इफेक्ट कैन बिगिन टू डोमिनेट द बिहेवियर ऑफ मैटर एट द नैनो स्केल। Nanoscale material are divided into following categories: zero dimension, length, breadth and height क्या होगी, are confined at single points, यानी कि जीरो डॉट। नैनो डॉट जो होते हैं वो आपके जीरो डिमेंशन के। वन डिमेंशन यानी कि सिर्फ एक उसका पैरामीटर आ जाए इन तीनों के अंदर से। ठीक है, इट हैज ओनली वन पैरामीटर, आइदर लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। फॉर एग्जाम्पल वेरी थिन सरफेस कोटिंग, जो आपकी कोटिंग की जाती है ना डिफरेंट मटेरियल के ऊपर। टू डायमेंशन, इट हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, फॉर एग्जांपल नैनो वायर एंड नैनो ट्यूब्स। थ्री डायमेंशन, इट हैज ऑल पैरामीटर ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल आपके आगे। अब वाई प्रॉपर्टीज और नैनो मटेरियल आर डिफरेंट, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी हमने पढ़ा ये जो फैक्टर है कि लार्ज सरफेस एरिया और क्वांटम इफेक्ट। क्लियर है? द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दोज एट अ लार्ज स्केल। Two principal factors cause the properties of nanomaterial to differ significantly from other material: increase relative surface area or quantum confinement effect. These factors can change, charge or enhance
प्रॉपर्टी सच एज रिएक्टिविटी है, स्ट्रेंथ है एंड इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक। अब ये आप देखें ना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। लेट्स कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये जो आपके पास मटेरियल वो जो है ना क्यूब, इसका जो आपके पास क्या आ गया स्फीयर, क्या इसका रेडियस क्या आ गया आर। इट्स सरफेस एरिया जो आपके मैथ के हैं उनको पता ही है कि वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इट्स वॉल्यूम जो आपका ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आपके पास इसमें क्या आ जाएगी 3/r। दस व्हेन द रेडियस ऑफ द स्फीयर डिक्रीजेस, रेडियस आपका क्या है ये डिक्रीज होगा, इट्स सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस। क्लियर हो गया कि सरफेस एरिया आपका क्या है 6 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, कि ये 6 है ना, ये 6 साइड आपके पास आ गई और इसको 1 मीटर से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। लेट्स कंसीडर 1 क्यूबिक वॉल्यूम शोन इन फिगर। ये जो आपके पास था ना, पहले आप देखें कि ये सॉलिड लाइन आपके पास थी। अब आपने क्या किया कि इसको यहां से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, लेट्स कंसीडर 1 क्यूबिक वॉल्यूम शोन इन फिगर, इट्स द सरफेस एरिया इज 6 मीटर स्क्वायर। यही हमने पीछे डिस्कस किया कि ये इसका 6 मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर। When it is divided into 8 pieces, its surface area become 12 meter square। कि 6 है ना, इसको हमने इसमें डिवाइड किया तो इंटू 8 आ गया, तो ये अब कितने में आ गया 12 मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। When it is divided into 8 pieces, ठीक हो गया, its surface area becomes 12 meter square। Similarly, when the same volume is divided into 27 pieces, its surface area become 18। क्लियर है कि पहले आपने कितने में किया है, आप इसको 8 के अंदर डिवाइड किया है, और when the same volume is divided into 27 pieces, इसका वॉल्यूम कितना बन गया, या सरफेस एरिया कितना बन गया 18। अब आप पहले देखें, पहले कितना था 6 के अंदर आया, फिर उसके बाद कितने में आ गया आपके पास जी, कितने के अंदर आ गया 12 के अंदर आ गया। अब फर्दर आप इसको छोटा करेंगे तो कितने के अंदर आ गया 18 के अंदर आ गया। Thus we find that when the given volume is divided into smaller pieces, the surface area increases। फरहान क्लियर हो गया कि आप जितना उसको इस्तेमाल करते जाएंगे उसका सरफेस एरिया आपका बढ़ता जाएगा। Hence, as particle size decreases, a greater proportion of the atom are found at the surface compared to those inside। कि आपके पास एक बड़ा पार्टिकल है, उसकी निस्बत आपके पास जो उसके छोटे पार्टिकल है वो ज्यादा एक्सपोज हैं। अब अगर आपके पास एक बड़ा पार्टिकल है ना, तो उसके ऊपर नीचे और साइडों वाले एक्सपोज हैं। अब आप इसको स्मॉल पीसेस के अंदर करते हैं तो हर एक ग्रेन जो है, हर एक क्रिस्टल जो है, उसके अपने डायमेंशंस होंगे और वो हर साइड से एक्सपोज हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। नैनो पार्टिकल हैव अ मच ग्रेटर सरफेस एरिया पर given volume compared with larger particles। It make material more chemically reactive। बात क्लियर होगी, समझ आ गई। अब क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या है इन नैनो क्रिस्टल्स। The electronic energy level are not continuous as in the bulk but are discrete। Because of the confinement of the electronic wave function to the physical dimension of the particle, this phenomenon is called quantum confinement, and therefore nanocrystal are also referred to as the quantum dot। आप सिंपल सा कहें कि एक बिल्कुल स्पॉट जो आपका है वो आपका क्वांटम कन्फाइनमेंट के अंदर आएगा, यानी कि वो आपकी नैनो क्रिस्टल कहलाएगी। अब व्हाट इज कलर ऑफ गोल्ड। अब ये देखते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो है वो नैनो की जो है, कि अब यहाँ पे आप देखें सिंपल, ये देखें यहाँ पे कि ये 100 नैनोमीटर गोल्ड पार्टिकल साइज है, ये 20 नैनोमीटर गोल्ड पार्टिकल साइज है, और ये 1 नैनोमीटर गोल्ड पार्टिकल साइज है। यहाँ पे अगर साइज उसका कितना है 100 है, तो क्या होगा, अब्जॉर्बेंस उसकी है 575 पे, कलर क्या होगा पर्पल पिंक। 100 से आप 20 पे ले आए उसको, तो क्या होगा कि ये 575 से किस पे आएगा 521 नैनोमीटर पे आ गया।
और इसका कलर क्या हो गया, रेड, पर्पल पिंक से रेड आ गया, यानी कि इसका लैम्डा मैक्स चेंज हो गया। जब लैम्डा मैक्स है या आपका अब्जॉर्बेंस जो है वो चेंज होगी, अब्जॉर्बेंस चेंज होगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। बात ज़हन में, ये सिंपल सा आप ज़हन में रखें। तो ये 575 से 521 पे आ गया। जब आपने 100 से 20 पे किया, कलर पर्पल पिंक से रेड आ गया। अब 521 से आप फर्दर इसको वो 20 से आप फर्दर इसको 1 नैनोमीटर पे लेके आएंगे तो क्या होगा कि अब्जॉर्बेंस इसके 420 पे आ जाएगी और कलर इसका क्या होगा, रेड से ब्राउन येलो के अंदर आ जाएगा। Absorption peak broadens and shift to longer wavelength. Reflection leading to scattering is weaker at small size and increases when जी ये क्या है, ग्रेटर 50 नैनोमीटर। ठीक है, हो गया, बात समझ आ गई। अब आपकी प्रॉपर्टीज है नैनो मटेरियल की, तो उसमें आप देख लें कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। नैनो मटेरियल हैव प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बल्क मटेरियल। ये तो पहली बात है कि बल्क मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टीज और नैनो की प्रॉपर्टीज जमीन आसमान का फर्क होता है। और नैनो भी जब आपका 100 से 1 के दरमियान आएगा तो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर भी वेरिएशंस हैं प्रॉपर्टी। मैं अगर कहूँ ना कि ये 1 नैनोमीटर और ये 100 नैनोमीटर है, तो वो जो 100 वाला है ना, वो हम कहेंगे कि ये बल्क है एज कंपेयर टू 1। Most nanostructure material are crystalline in nature and they possess unique properties. Crystal structure of nanoparticle is same as bulk structure with different latest parameters. The inner atomic spacing decreases with size and this is due to long range electrostatic forces and the short range core repulsion. अब आप देखें एक बड़ा पार्टिकल है तो उसमें जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वो जरा कम है, जो ज्यादा आपके पास छोटा आ जाएगा तो उसके अंदर रिपल्शन फिर आपकी क्या होगी, ज्यादा आ जाएगी। क्लियर हो गया। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैनो पार्टिकल डिक्रीजेज विद साइज। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नैनो पार्टिकल इज डिपेंड ऑन इट्स साइज एंड द एबिलिटी ऑफ नैनो क्लस्टर टू रिएक्ट depend on cluster size. The large surface area to volume ratio, the variation in geometry and the electronic structure of nanoparticles have a strong effect on the catalytical properties. बात समझ आ गई कि ये सिंपल सा ये है कि साइज के साथ आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, चाहे फिजिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी है वो आपकी चेंज हो जाएगी। जी यहाँ तक कोई बात आपकी है तो पूछें जी, कोई क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। क्लियर? यस सर।